हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में सीटेट पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए इसी चैप्टर से जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, CDP से टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाकर अपलोड किया था और इस वीडियो में भी कुछ 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका विचार है? ऑप्शन है हमारे पास लास्की, मास्लो, स्किनर, अरस्तु। हमारे पास जो सही आंसर है वो है स्किनर। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये विचार है स्किनर का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, तीसरा है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, और चौथा है शिक्षार्थियों के अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है अंतः संबंध का सिद्धांत, तीसरा है अंतः क्रिया का सिद्धांत, और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत क्या होगा आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड कर देता हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक शारीरिक और मानसिक विकास जो होता रहता है रेगुलर बेसिस पे, उसे ही निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो सवाल है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन मानव सिद्धांत के विकास पर आधारित नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है पहला सामान्य से विशिष्ट, दूसरा है प्रतिवर्ती, तीसरा है अनुक्रमिकता, और चौथा है निरंतरता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवर्ती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि लगभग बालकों को ज्ञात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और कर्म दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है हमारे पास विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत। अब विकास कर्म की एक रूपता का सिद्धांत दोस्तों होता क्या है कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर तक होता है, ठीक है। यानी पहले सर का विकास होता है, देन उसके बाद क्या होता है, पैर का विकास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ने वाले बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। हमारा जो सही आंसर है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब दोस्तों, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता क्या है कि बालक के शरीर, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक
पहलुओं के विकास में संबंध, यानी जो बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, इसमें क्या होता है, एक संबंध होता है। ठीक है, उसी को परस्पर संबंध के का सिद्धांत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में भी आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, यानी एवरेज से ज़्यादा वो डेवलप हो जाते हैं, वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा ऐसा सिद्धांत बताता है? ऑप्शन है हमारे पास विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, परस्पर संबंध का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं को गति पर नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत ये बताता है कि जब बच्चा जो है सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं को गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद अपने पैरों पर। ऑप्शन है हमारे पास परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। जो ऑप्शन है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है जो विकास होता है वो सिर से पैर तक एक दिशा के रूप में होता रहता है। ठीक है, यानी पहले सर डेवलप होता है, फिर उसके बाद जो है पैर की बारी आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बच्चा है सबसे पहले क्या करता है, पूरे हाथ को, फिर उसके बाद उसकी उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। हमारे पास ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत होता क्या है कि एकीकरण के सिद्धांत में सबसे पहले एक बालक जो है अपने पूरे अंग को प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, फिर उस अंग के विशिष्ट भागों को प्रयोग करना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, सबका एकीकरण करता है, यानी सबको एक साथ यूज करने का वो प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन है हमारे पास शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में, दूसरा है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, तीसरा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में और चौथा है शिक्षार्थियों की अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप में संबंधित करने में। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा सिद्धांत सहायता करता है, तो शिक्षार्थियों को अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप में संबोधित करने में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है जून 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है
बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों के विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती होता है? ऑप्शन है हमारे पास वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी बाल विकास का व्यक्ति अंतर का सिद्धांत जो है ये बताता है कि बालकों में जो विकास होता है उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत पे क्या होता है, शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य, गति, वृद्धि, ज्ञान आदि में क्या होती है, भिन्नता होती है, यानी असमानता पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन बालक के अंतर आयामों को प्रभावित करने वाला कारक है, यानी कौन सा फैक्टर है जो किसी भी बालक के अंतर आयामों को प्रभावित करता है। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है ए है बुद्धि, दूसरा है शारीरिक कारण और सी है आनुवंशिक गुण। अब इसमें से ऑप्शन है हमारे पास ए, दूसरा है ए बी, तीसरा है सी और चौथा है ये सभी। इसका जो सही आंसर है 4 है, यानी बालक के अंतर आयामों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो बुद्धि भी है, शारीरिक कारण भी है और आनुवंशिक गुण भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला है अनुक्रमिकता, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट, ये दोनों हैं, तीसरा है निरंतरता, ये भी होता है, और तीसरा है प्रतिवर्ती, ये नहीं होता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवर्ती। ये जो है मानव विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बाकी अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता ये तीनों मानव विकास के सिद्धांत का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। हमारे पास ऑप्शन है मानव सिद्धांत का, दूसरा है शैक्षिक सिद्धांत का, तीसरा है मानव व्यवहार का और चौथा है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किस चीज, ये किसका सिद्धांत है, शैक्षिक सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ लिखा है ये बाल होगा, ठीक है। बाल मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है। पहला है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, दूसरा है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, तीसरा है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का और चौथा है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी बाल मनोवैज्ञानिक में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संकल्पनाओं की व्यवस्थित
परिस्थिति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? क्या पूछ रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित परिस्थिति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ क्या हो सकती है? संबंधित हो सकती है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। दूसरा है विद्यार्थी अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास विषम जातीयता की स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। और चौथा ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक से संबंधित हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? क्वेश्चन समझते हैं कि एक टीचर ने पाया कि क्लासरूम में एक लड़का कुछ प्रॉब्लम फील कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वो क्या है, हीरे की चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, यानी हीरे का चित्र उससे नहीं बन पा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने जो अनुमान लगाया ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है विकास निरंतरीय होता है। तीसरा है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तीसरा है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। और चौथा है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ये क्वेश्चन दोस्तों फेब 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट पेपर 2 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन बाल विकास का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है विकास हर एक बच्चे के गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। दूसरा है विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। ये जो है बीच है जो कि छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा, बीच होगा, लिख देते हैं हम लोग, बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। तीसरा ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तो जो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी विकास परिपक्वता बाल विकास का सिद्धांत के अंतर्गत विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रियाओं की वजह से घटित होता है। ये क्वेश्चन भी फरवरी 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया था CDP से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछ रहा है विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन क्या है? विकास संशोधन योग्य होता है। दूसरा है विकास जीवन प्रयत्न होता है। तीसरा है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। और चौथा ऑप्शन है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये भी जो है ना विकास का सिद्धांत है, ये भी है। और विकास
वांशुन कर्म और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत है। तो ये क्या होगा, विकास का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्ज़ाम में, कब, सितंबर 2015 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, पहला है ए आर्थिक स्थिति, दूसरा है सामाजिक स्थिति और तीसरा है जीवन की घटनाएं। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, पहला है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ये सभी है, यानी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो बाहरी कारक है यानी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसमें सभी आते हैं। आर्थिक स्थिति भी आएगी, सामाजिक स्थिति भी आएगी और जीवन की घटनाएं भी आएंगी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी क्वेश्चन मैं अपलोड करता रहूं आप उसे देख सकें और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।